वेलकम टू एड्यूनोवा। सो दिस इज़ आवर डे 4। हमारा आज का टॉपिक है जर्नल एंट्रीज। सो हम यूपीएससी ईपीएफओ के लिए प्रैक्टिस सेट्स लगा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जर्नल एंट्रीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन हमें हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, जो एग्ज़ाम हमारा अकाउंट से रिलेटेड होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल इज़ कार्ड। जो भी हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, उसे हम क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग, समराइजिंग और बैलेंसिंग। तो इसे हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, द जर्नल इज़ ऑल्सो नॉन एज। जर्नल को हम क्या बोलते हैं? लाइक सेकंड नेम क्या है जर्नल का? बुक ऑफ अकाउंट्स, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ फाइनल एंट्री और लेजर। तो जर्नल के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। लाइक सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, ओरिजिनली जो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं वो हम जर्नल में करते हैं। ओके, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपको इसके अंदर डिटेल्स भी दी गई हैं, लाइक इसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको दिया गया है कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? जो भी हमारे बिल्स वगैरह होते हैं। मान लो हमने कोई सेल करी थी, तो हमने उसका कुछ एक बैकअप हम रखते हैं ना, हमारे पास सेल का इनवॉइस होता है, तो उसके थ्रू हम एग्जैक्ट जो है जर्नल में एंट्रीज पोस्ट करते हैं। ठीक है, हमारे जो भी प्रूफ्स होते हैं। ओके, जर्नल में हम क्या करते हैं? जर्नल का ओरिजिनल एंट्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसके अंदर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि डे वाइज, डे टू डे लाइफ की जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है, 1 बाय 1 हम जो डेट वाइज जो है उसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, द एंट्री टू रिकॉर्ड कैश सेल्स ऑफ गुड्स वर्थ 10,000 विल बी। देखो, कैश सेल्स है यानी कि कैश आ रहा है, रियल अकाउंट होता है ना, एसेट्स होते हैं। कैश आ रहा है तो कैश व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स हैं तो सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स इसमें कहाँ है? बी ऑप्शन में। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, द जर्नल एंट्री फॉर परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश फॉर 5,000 इज। अब परचेज है, गुड्स हमें मिल रहे हैं, है ना, गुड्स हमें मिल रहे हैं, तो गुड्स आ रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो इसमें आपके पास बी ऑप्शन में हमें शो कर रहा है। और ले किससे रहे हैं? हम रमेश से ले रहे हैं, क्रेडिट पे ना, तो वहाँ हम पर्सन का नेम लिखेंगे टू रमेश अकाउंट, बी ऑप्शन। ओके, ये आपकी एक्सप्लेनेशन है, एक बार आप इसको इसके थ्रू भी गो थ्रू कर लीजिएगा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, जर्नल एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ रेंट। अब हमने रेंट पे करा, रेंट क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस के लिए हम नॉमिनल अकाउंट वाला रूल फॉलो करेंगे, डेबिट द एक्सपेंसेस, क्रेडिट द इनकम्स, है ना। तो डेबिट द एक्सपेंसेस, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश जा रहा है, रेंट हम पे कर रहे हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ए। फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ए। सिक्स, जर्नल एंट्री फॉर कमीशन रिसीव्ड। अब कमीशन रिसीव्ड क्या है? हमारी इनकम है, नॉमिनल अकाउंट वाला नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाएंगे, डेबिट द एक्सपेंसेस, क्रेडिट द इनकम्स। तो इनकम को हम क्रेडिट करना है, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 500। ओके, नेक्स्ट, जर्नल एंट्री फॉर पेड सैलरी बाय चेक। अब देखो, सैलरी हम पे कर रहे हैं, एक्सपेंस है, ओके, दैट इज सैलरी अकाउंट डेबिट, बट हम पे कैसे कर रहे हैं? कैश के थ्रू करें तो टू कैश आ जाता, बट अगर हम चेक के थ्रू करें तो टू बैंक आ जाएगा। ठीक है, चेक के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं बैंक, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 2,000, इसका आंसर हो जाएगा बी। एट्थ क्वेश्चन, एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट टू अकाउंट्स। डबल एंट्री सिस्टम का हमने प्रिंसिपल देखा है, जिसको डबल अकाउंटिंग भी बोलते हैं, कि जितना डेबिट होगा उतने से ही क्रेडिट भी होता है। ठीक है, द टोटल ऑफ डेबिट्स मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट्स। ओके, थर्ड ऑप्शन कह रहा है, जर्नल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन द लेजर फर्स्ट। रॉन्ग, जितनी भी जनरल एंट्रीज होती हैं सबसे पहले जनरल में ही रिकॉर्ड होंगी, उसके बाद लेजर में होंगी, है ना। लेजर बाद में आता है, जनरल पहले आता है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए 1 और 2। नाइन्थ, जर्नल एंट्री फॉर परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब फर्नीचर क्या है? एक एसेट है, तो एसेट के लिए हम रियल अकाउंट का लगाते हैं रूल। रियल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश में ले रहे हैं तो टू कैश, आंसर हो जाएगा बी। ओके, 10th क्वेश्चन,
जर्नल एंट्री फॉर गुड्स सोल्ड टू सोहन ऑन क्रेडिट 8,000। अब देखो गुड्स हम सेल कर रहे हैं, है ना, क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, सोहन को मिल रही है। जब भी क्रेडिट पे सेल होगा तो पर्सन का नेम आएगा, बिल किसे रही है, सोहन को, है ना। पर्सनल अकाउंट का रूल आ रहा है ना, जब पर्सन की बात आ जाती है तो पर्सनल अकाउंट में हम कौन सा लगा रहे हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट द रिसीवर, सोहन को मिल रहे हैं गुड्स, सोहन अकाउंट डेबिट, दे क्या रहे हैं गुड्स, तो गुड्स के लिए हम सेल्स यूज़ करते हैं ना, सेल है तो ठीक है, सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सी। ओके। 11th, जर्नल एंट्री फॉर गुड्स रिटर्न्ड बाय सोहन। अब देखो सेल, सोहन को हमने सेल करे थे, ठीक है, सोहन ने हमें रिटर्न कर दिए, तो ये रिटर्न इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा, पहले तो ये देखो, सेल करे तो बाहर गए आउटवर्ड, बट सेल वापस आ रहे हैं तो इनवर्ड, है ना, रिटर्न इनवर्ड्स। तो आप सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट जो हमारे पास आ रहा है टू सोहन अकाउंट, सोहन हमें रिटर्न कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 11th का ए। 12th, जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट रिसीव। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है, इनकम है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा, इनकम हमारी क्या होती है, क्रेडिट होती है, रियल अकाउंट का रूल चल रहा है ना। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस, ऑल द एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, जितनी भी इनकम्स होती है उन्हें क्रेडिट करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ओके। 13th, जर्नल एंट्री फॉर गुड्स परचेज फॉर कैश, वही परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ए ऑप्शन, ठीक है। देखो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट अब लेके कंसेप्ट में आपको यहाँ क्लियर कर देती हूँ। जब भी हम गुड्स को हम परचेज़ करते हैं, गुड्स होते क्या है, गुड्स वो होते हैं जिनके अंदर हमारा बिजनेस डील कर रहा होता है, जिसकी हम सेल परचेज़ करते हैं। अब जैसे देखो नॉर्मल बिजनेस है, मान लो हम किसी भी कॉस्मेटिक्स का बिज़नेस कर रहे हैं, बट अब अगर आप कॉस्मेटिक का बिज़नेस कर रहे हो और अगर आप फर्नीचर खरीद रहे हो तो फर्नीचर आपके लिए क्या होगा, एसेट होगा। बट अगर आप फर्नीचर का ही बिज़नेस कर रहे हो और फर्नीचर आप खरीद रहे हो सेल के पर्पज़ से, तो वो क्या होगा, आपके लिए गुड्स होंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप जो भी वर्ड्स यूज़ करोगे परचेजेस या सेल्स करोगे, गुड्स वर्ड यूज़ नहीं करोगे। ओके ओके। 14th है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसे हमें करेक्ट बताना है, तो ये चीज़ आपने बहुत ध्यान से देखनी है। यूपीएससी के क्वेश्चन में बहुत बार ये चीज़ें आती हैं कि करेक्ट या इनकरेक्ट पूछते हैं, तो हम कई बार ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, तो हमें करेक्ट बताने हैं। परचेज ऑफ मशीनरी इज़ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब भी हम मशीनरी को परचेज़ कर रहे हैं क्या वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वेजेस जो हम पे कर रहे हैं इंस्टॉलेशन के लिए, लाइक वो मशीनरी को सेटअप करने के लिए, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। स्टेशनरी हम परचेज़ कर रहे हैं वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब हमें इन कंसेप्ट के बारे में क्लैरिटी नहीं होगी, राइट, या थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा, तो हम इसको पहले क्लियर करते हैं। ओके, सो सी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जब भी आप कोई भी आपका न्यू असेट है, फिक्स असेट्स है, कोई भी फिक्स असेट्स है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, कोई भी ऐसी चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, जो आपको मतलब काफ़ी सालों तक बेनिफिट देने वाली हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगी। कोई डे टू डे रनिंग के लिए, यानी कि कोई ऐसे एक्सपेंसेस, मान लो सैलरी दे रहे हो, छोटे मोटे कोई खर्चे हो रहे हैं वो कर रहे हो, आप स्टेशनरी बाय कर रहे हो, तो वो रिवेन्यू में आते हैं, ठीक है। डे टू डे रनिंग के लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे। कोई भी फिक्स असेट्स परचेज कर रहे हो या उसको सेटिंग करवा रहे हो, थोड़ा बहुत उसका रिपेयर्स करा रहे हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ जो आपके बिजनेस की कैपेसिटी को बढ़ाने वाली है, जैसे एडवर्टीजमेंट, ठीक है, बढ़ाने वाली है कैपेसिटी, यानी कि आप काफ़ी सालों तक उसका बेनिफिट लेने वाले हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिर्फ आप एक साल के टाइम पीरियड के लिए कुछ कर रहे हो, मतलब मेंटेन करने के लिए सिर्फ अर्निंग कैपेसिटी, थोड़ा बहुत रिपेयर्स करवा दिए, वो आ जाएंगे रिवेन्यू में। कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरली बहुत लंबे टाइम के लिए होता है, जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मोस्टली वन ईयर तक का होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं, ठीक है। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होना चाहिए, परचेज ऑफ मशीनरी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रॉन्ग है ना, फर्स्ट नहीं होगा।
परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी क्या है, एसेट है, तो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, इंस्टॉल करने के लिए वेजेस हम पे कर रहे हैं मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही आएंगी। बट अगर आप जनरली वेजेस पे कर रहे हो वो आपके किस में आ जाएंगी, वो आपकी रिवेन्यू में आएंगी। ओके, परचेज ऑफ स्टेशनरी रिवेन्यू में, तो सेकंड और थर्ड आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, 15th क्वेश्चन, जर्नल एंट्री फॉर विड्रॉल ऑफ कैश फॉर पर्सनल। आप देखो जो भी ड्राइंग्स होती है, मतलब जो भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से पैसा निकालता है ना यूज़ करने के लिए अपनी फैमिली लाइफ या उसको पर्सनल यूज़ के लिए, मान लो उसको निकाल रहा है, तो उसको हम उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ड्राइंग्स। ठीक है, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ड्राइंग्स निकाल रहा है, कैश में निकाल रहा है ना, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, जर्नल एंट्रीज फॉर गुड्स गिवन एज चैरिटी। अब चैरिटी के लिए कोई गुड्स दे रहा है तो चैरिटी क्या हो गया, एक एक्सपेंस हो गया, चैरिटी अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट का रूल याद करो, डेबिट द एक्सपेंसेस क्रेडिट द इनकम्स। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू गुड्स देना है ना, गुड्स दे रहा है तो टू परचेजेस अकाउंट, गुड्स हम वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, टू परचेजेस अकाउंट। अगर कैश दे रहा होता तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, अब यहाँ पे तो गुड्स दे रहा है तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ओके, 17th, जर्नल एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। अब मशीनरी क्या होती है, हमारा एसेट होता है। अब ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है, होते तो एक्सपेंस ही हैं बट नॉन कैश होते हैं, मतलब इसे सिर्फ हम राइट ऑफ करते हैं, ये हम किसी को पे नहीं करते हैं। ठीक है, मान लो मैंने एक मशीनरी बाय करी है 10 लाख की, तो ऐसा अगर मैं उसको सेम एक ही जिस साल में परचेज़ करी है उसी साल में उसको एक्सपेंस नहीं शो कर सकती, नहीं तो मेरे को बहुत ज़्यादा लॉस दिखेगा, है ना, क्योंकि उतनी मेरी इनकम फर्स्ट ईयर में होएगी नहीं। उसको मैं डिवाइड कर दूंगी, मान लो 10 साल तक एस्टिमेटेड लाइफ है उसकी कि 10 साल तक वो मशीन चलने वाली है, तो मैं उसको 1-1 लाख रुपए 10 सालों के अंदर डिवाइड कर दूंगी कि उस पर डेप्रिसिएशन लगता रहेगा। ठीक है, तो ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस किस पे लगेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कहाँ से निकलेगा एक्सपेंस, मशीनरी में से ही हम रिड्यूस करते जाएंगे ना उसकी वैल्यू, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो जहाँ पे भी कैश का नाम आ रहा है ना डेप्रिसिएशन के साथ, तो वो एलिमिनेट कर सकते हो बिकॉज ये क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। जर्नल एंट्री फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 800। बैड डेट्स क्या होते हैं, मान लो मैंने किसी को जो है सेल करी थी, मुझे उससे पैसे मिलने वाले हैं, ये जो मेरे को पैसे देने वाला है वो कौन होगा, डेटर, बट उसने पैसे नहीं दिए, है ना, उसने मना कर दिया मेरे पास नहीं है या मुझे उससे नहीं रिकवर हो रहे हैं, वो हमारे बैड डेट्स हैं। हम क्या करते हैं हमारे बिजनेस में बैड डेट्स को अब एक ट्राई करते हैं कि वो निकल जाए तो वेल एंड गुड है, बट अगर वो हमें नहीं मिलते हैं तो उनको राइट ऑफ भी करते हैं ना। ठीक है, अब राइट ऑफ करने हैं तो उसके लिए क्या एंट्री होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, क्योंकि डेटर अकाउंट से बनाया था ना हमने, तो डेटर अकाउंट से क्या होंगे, राइट ऑफ होंगे। ठीक है, 18 का ए। 19th क्वेश्चन, जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो कैपिटल किसने लगाई थी, ऑनर ने, अब उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पे भी करना है ना, पैसा अगर उसने लगाया तो हम उसको इंटरेस्ट भी पे करेंगे ना। तो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बी ऑप्शन। जर्नल एंट्री फॉर रिसीव्ड चेक फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसा आ रहा है, चेक आ रहा है ना, कैश आता तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, किससे आ रहा है, डेटर से, तो टू डेटर्स अकाउंट। कौन सा ऑप्शन होगा, ए। ओके, सो यहीं तक थी हमारी आज की क्लास। बाकी आपके कोई भी डाउट्स हैं, अगर आप चाहते हो कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट से जो है हम कवर करें, सो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।